Assalamualaikum friends, hope you all are fine. Today we will discuss first year biology chapter number 11. So friends, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 11 का एक टॉपिक. चैप्टर नंबर 11 है हमारे पास बायो एनर्जेटिक. सो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बायो एनर्जेटिक का एक टॉपिक जिसका नाम है ग्लाइकोलाइसिस. सो फ्रेंड, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? ग्लाइकोलाइसिस समझने से पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं. इंट्रोडक्शन. सो फ्रेंड्स, ग्लाइकोलाइसिस हमारे पास क्या है? इंट्रोडक्शन की हम बात करते हैं. द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिज्म फ्रॉम यूनिसेलुलर बैक्टीरिया एंड यीस्ट मल्टीसेलुलर बॉडीज ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. सो फ्रेंड, ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है वो तमाम जानदारों में होता है, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टी सेलुलर हो. सो फ्रेंड, यूनिसेलुलर कौन से होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं. यूनिसेलुलर में बैक्टीरिया एंड यीस्ट, यानी प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया हो या यीस्ट भी क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है. मल्टी सेलुलर बॉडीज ऑफ मल्टी सेलुलर लाइक कौन कौन से हैं? प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स. मल्टी सेलुलर प्लांट्स, पौधों में, जानवरों में और इंसानों में भी ग्लाइकोलाइसिस का प्रोसेस होता है. ग्लाइकोलाइसिस अकर फ्रीली इन एन एनारोबिक environment within cytoplasm without being associated with organelle. ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में भी होता है. सो फ्रेंड, इसका मतलब कि ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस है वो ऑक्सीजन का मोहताज नहीं है. एनारोबिक इन्वायरमेंट में भी फ्रीली होता है और ये साइटोप्लाज्म में होता है और इस प्रोसेस का ताल्लुक किसी भी ऑर्गेनेली से नहीं है. लिखा हुआ है ना, विदाउट बीइंग एसोसिएट विथ ऑर्गेनेली. किसी भी ऑर्गेनेली से ताल्लुक नहीं होता ग्लाइकोलाइसिस का. ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है वो कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है. सो फ्रेंड, ये तो था इसका इंट्रोडक्शन. अब हम बात करते हैं डेफिनेशन की कि ग्लाइकोलाइसिस है क्या. Glycolysis, the process in which glucose is degraded into molecule of pyruvic acid through multiple enzyme dependent reaction. ग्लाइकोलाइसिस वो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज जो है पायरुविक एसिड नेम के केमिकल के दो मॉलिक्यूल के साथ कन्वर्ट हो जाएगा और इसमें मल्टीपल स्टेप शामिल होंगे जिसमें एंजाइम की भी इन्वॉल्वमेंट होगी और हम इस प्रोसेस को नाम देते हैं ग्लाइकोलाइसिस का. जैसे कि ये एक मल्टीपल स्टेप वाला केमिकल रिएक्शन है जिसमें ग्लूकोज मल्टीपल स्टेप के ज़रिए पायरुविक एसिड में कैसे कन्वर्ट होता है, जिसमें कई एंजाइम इन्वॉल्व होंगे. तो हमें इनके मल्टीपल स्टेप्स को भी डिस्कस करना होगा. सो फ्रेंड्स, अब हमें समझ आ गया कि इसका इंट्रोडक्शन, ग्लाइकोलाइसिस का इंट्रोडक्शन समझ आया और हमने ग्लाइकोलाइसिस की डेफिनेशन डिस्कस की. सो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करते हैं ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स जो कि मल्टीपल स्टेप्स पर मुश्तमिल है. सो फ्रेंड, स्टेप के साथ साथ हम क्या करेंगे? स्टेप्स डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ ये जो ग्राफ है ग्लाइकोलाइसिस का, इसको भी साथ के साथ ही डिस्कस करेंगे ताकि हमें अच्छे से समझ आए. फर्स्ट स्टेप हमारे पास है ग्लाइकोलाइसिस. इन द फर्स्ट स्टेप ग्लाइकोलाइसिस, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू glucose 6-phosphate by the transfer of phosphate group from ATP to 6 number of carbon of glucose. स्टेप 1 में क्या होता है? ग्लूकोज जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6-phosphate में कन्वर्ट होता है और इसमें जो ग्रुप होता है वो ATP से निकलता है और ग्लूकोज के
कार्बन नंबर 6 पर जाके अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। स्टेप नंबर 1 में क्या हुआ, ग्लूकोज जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। अब ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में, और इसमें जो ग्रुप होता है एटीपी से निकलता है और ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पर जाकर अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। सो फ्रेंड, स्टेप नंबर 1 में क्या हुआ, अब ग्लूकोज जो है ना, ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज से क्या, इसमें जो ग्रुप होता है वो निकलकर एटीपी के पास, एटीपी से निकलता है और कार्बन नंबर 6 पर जाके क्या होता है, अटैच हो जाता है, जिससे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है। क्या हुआ, एटीपी से ग्रुप निकला और क्या हुआ, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के पास अटैच हो गया। अब एटीपी से जब एक फॉस्फेट निकलेगा तो क्या बन जाएगा, एडीपी बन जाएगा। देन सेकेंड स्टेप है, स्टेप नंबर 2 हमारे पास है। In the second step, enzyme catalyzes the conversion of glucose 6 phosphate to its isomer fructose 6 phosphate F6P। सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में एंजाइम जो होता है वो ग्लूकोज जो है वो 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है, जो कि इसका आइसोमर है। सो फ्रेंड्स, क्या हुआ स्टेप नंबर 2 में, अब हमें पता है स्टेप नंबर 1 में तो क्या हुआ था, स्टेप नंबर 1 में ग्लूकोज जो था वो कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। ग्लूकोज का क्या हुआ, एक ग्रुप निकला एटीपी से ग्रुप निकला और वो कार्बन नंबर 6 पर जाके अटैच हो गया, तो क्या बन गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन गया। अब देखो एटीपी से बना तो एडीपी हो गया, ठीक है। इसमें से एक फॉस्फेट ग्रुप क्या हुआ, रिमूव हुआ, मतलब कि निकला, तो वो कहाँ चला गया, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के साथ अटैच हो गया, मतलब इसमें कन्वर्ट हो गया। ग्लूकोज जो है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ। अब क्या होगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, सेकेंड स्टेप में क्या होता है, सेकेंड स्टेप में एंजाइम जो होता है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है, जो किसका आइसोमर है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का आइसोमर। आइसोमर मीन्स क्या होता है, आइसोमर होता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो, सेम हो, लेकिन स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट हो, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोमर कहते हैं। देन हमारे पास है थर्ड स्टेप। इन द थर्ड स्टेप another molecule of ATP is invested, which transfer its phosphate group, this time to number of 1 carbon of fructose 6 phosphate form fructose 1,6 diphosphate and ADP। थर्ड स्टेप में फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो होता है वो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। अब की बार क्या हुआ, अब की बार एटीपी से एक और फॉस्फेट ग्रुप निकला और फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 1 पर जाके अटैच हो जाता है, इसलिए इसका नाम हम क्या देते हैं, फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। ग्राफिकली देखते हैं, ग्राफिकली क्या हुआ, अब हमें पता है कि फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ था, ठीक है। अब फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में से क्या होता है, एटीपी से एक और फॉस्फेट ग्रुप निकलता है और फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 1 पर जाकर अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से क्या बनता है, फ्रक्टोज 1,6 बाय नहीं होगा, ये डाई होगा, डाइफॉस्फेट, ठीक है। अब स्टेप नंबर 4। इन द फोर्थ स्टेप इन ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस इज enzymatic splitting of fructose 1,6 diphosphate into molecules. One is called phosphoglyceraldehyde, जिसको हम क्या कहते हैं, PGAL,
मतलब के फॉस्फोग्लाइसरएल्डिहाइड, एंड अदर इज डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट डाईहाइड्रो, मतलब कि DHAP, मतलब क्या हो गया, डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब स्टेप नंबर 4 में क्या हुआ, फोर्थ स्टेप में फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट जो होता है वो टूट जाता है और स्प्लिट हो जाता है, मतलब टूट जाना स्प्लिट हो जाता है, और फॉस्फेट ग्लाइसर एल्डिहाइड में, और फॉस्फेट ग्लाइसर एल्डिहाइड और डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। ये दोनों क्या हैं, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, DHAP, मतलब कि इसकी मीनिंग क्या है, डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट और फॉस्फोग्लाइसर एल्डिहाइड दोनों क्या हैं, एक दूसरे के आइसोमर हैं। आइसोमर अभी भी मैंने आपको बताया था, आइसोमर क्या होता है, मेरे साथ बताया मुझे। आइसोमर क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है। ये दोनों एक दूसरे में क्या होते हैं, कन्वर्ट हो सकते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, दीज टू शुगर मॉलिक्यूल्स आर आइसोमर टू ईच अदर एंड आर इंटर कन्वर्टेबल, मतलब कि ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं, और ये दोनों क्या हैं, आइसोमर हैं। हम ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में हम दोनों में से किसी एक को रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमारे पास क्या है, फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट जो होता है वो टूट जाता है, स्प्लिट आउट हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है, और दो मॉलिक्यूल के अंदर क्या हो जाता है, दो मॉलिक्यूल के अंदर खुलता है। एक होता है फॉस्फोग्लाइसर एल्डिहाइड और एक होता है डाईहाइड्रोऑक्सी एसीटोन फॉस्फेट। इन दोनों में क्या होता है, खुल जाता है, और दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर हैं, और दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, और दोनों एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। हम ग्राफिकली देखें, अब हमने क्या किया, ग्राफिकली में हमने सिर्फ एक लिख लिया, फॉस्फोग्लाइसर एल्डिहाइड लिखा। अब हम क्या करेंगे, अब हमें पता चल गया कि फ्रक्टोज 1,6 डाईफॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हो गया फॉस्फो ग्लाइसर एल्डिहाइड में, मतलब कि टूटकर दो मॉलिक्यूल्स के अंदर कन्वर्ट हुआ। ठीक है, हमने एक ही लिखा है। अब यहाँ पर क्या होगा, इस स्टेप में, स्टेप नंबर 4 में क्या होगा कि हम क्या करेंगे, फॉस्फोग्लाइसर एल्डिहाइड के साथ मल्टीप्लाई बाय 2 लगाएंगे। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 2 लगाया। अब हम क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप के बाद 5, 6, 7, 8 तमाम स्टेप में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 लगाएंगे। देन हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे, स्टेप नंबर 5, एन एंजाइम dehydrogenase and a coenzyme nicotinamide dinucleotide NAD work together. The enzyme strips off two hydrogen atom from PGAL. These electrons are captured by NAD. As a result, PGAL is converted into phosphoglycerate. फिफ्थ स्टेप में एक एंजाइम है डिहाइड्रोजिनेस, और उसका को एंजाइम कौन सा है, को एंजाइम निकोटिअमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड, मतलब के NAD। दोनों एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, काम करते हैं, और एंजाइम जो है 2 हाइड्रोजन रिमूव करता है। फिफ्थ स्टेप में क्या हो रहा है, 2 हाइड्रोजन रिमूव करता है। ये एंजाइम क्या करता है, डिहाइड्रोजिनेस और को एंजाइम मतलब कि निकोटिअमाइड डाइन्यूक्लियोटाइड जो है, ये दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं और 2 हाइड्रोजन क्या होते हैं, रिमूव होते हैं। द एंजाइम स्प्लिट ऑफ 2 हाइड्रोजन एटम फ्रॉम PGAL से, और फॉस्फो जिसको हम क्या कहते हैं, फॉस्फोग्लाइसर एल्डिहाइड से, जो कैप्चर करता है NAD, जिसके नतीजे में PGL जो होता है वो, अब फिर है हमारे पास, नाउ PGA पिक्स अप फॉस्फेट ग्रुप PI
present in cytoplasm and become 1,3-diphosphoglyceric acid, जिसको हम शो करते हैं DPGA। DPGA क्या है, इसकी शॉर्ट फॉर्म है। अब क्या हुआ, 5 स्टेप में क्या होता है, 2 एंजाइम होते हैं डिहाइड्रोजिनेस और को एंजाइम NAD। ये दोनों क्या करते हैं, एक साथ काम करते हैं और 2 हाइड्रोजन रिमूव करते हैं PGAL से, जिसको हम क्या कहते हैं, मेरे साथ बोलें, फॉस्फोग्लाइसरॉल एल्डिहाइड से कैप्चर करते हैं कैप्चर करते हैं NAD को और कन्वर्ट हो जाते हैं फॉस्फोग्लाइसरेट में। 3-फॉस्फोग्लाइसरेल में कन्वर्ट होता है, 3-फॉस्फोग्लाइसरेल जो है वो साइटोप्लाज्म से फॉस्फेट ग्रुप पिकअप करता है। नाउ PGA पिकअप फॉस्फेट ग्रुप, ये क्या करता है, साइटोप्लाज्म से फॉस्फेट ग्रुप पिकअप करता है और फिर ये कन्वर्ट हो जाता है 1,3-डाइफॉस्फोग्लाइसरल एसिड के अंदर। ग्राफिकली देखते हैं अब क्या हुआ। स्टेप नंबर 5 में क्या होता है, 2 एंजाइम्स होते हैं डिहाइड्रोजिनेस और को एंजाइम NAD। ये दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं और 2 हाइड्रोजन रिमूव करते हैं PGAL से, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, फॉस्फोग्लाइसर एल्डिहाइड से क्या किया, 2 हाइड्रोजन रिमूव किए, मतलब कि 2 NAD। फिर ये कैप्चर करते हैं NAD को, जिसके नतीजे में PGAL जो होता है वो 3-फॉस्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट होता है। 3-फॉस्फोग्लाइसरेट जो होता है वो साइटोप्लाज्म से फॉस्फेट ग्रुप पिकअप करता है और ये कन्वर्ट हो जाता है 1,3-डाइफॉस्फोग्लाइसरेट में। इन द 6th स्टेप, आई होप आपको 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th 5 जो स्टेप्स हैं वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। देन हम चलते हैं स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 हमारे पास है, इन द 6th स्टेप, step number 6, in the very next step, DPGA lose its phosphate group to ADP, forming ATP and 3-phosphoglyceric acid. The phosphate group attached with carbon atom number 3 of PGA changes its position to carbon atom number 2, forming an isomer 2-phosphoglyceric acid. सो फ्रेंड्स, एक स्टेप में क्या हुआ, 1,3-डाइफॉस्फोग्लाइसरेट जो होता है वो अपना फॉस्फेट ग्रुप लूज करता है जिसे कैप्चर करता है ADP क्या करता है, इसे कैप्चर करता है और कन्वर्ट हो जाता है ATP के अंदर। जैसे कि हमने कहा था कि मल्टीप्लाई बाय 2 तमाम के साथ है, तो ऐसे 2 मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल एक फॉस्फेट ग्रुप लूज करता है, और तो लिहाजा हमारे पास 2 ATP के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इस स्टेप में बनते हैं। सो फ्रेंड्स, स्टेप नंबर 6 में होता है 1,3-डाइफॉस्फो, क्या है हमारे पास, क्या है 1,3-डाइफॉस्फोग्लाइसरेट जो होता है वो अपना फॉस्फेट ग्रुप लूज करता है और जिसे कैप्चर करता है ATP क्या करता है, इसे कैप्चर करता है और कन्वर्ट हो जाता है 2 ATP में। जैसे कि हमने कहा था कि सबके साथ क्या लगा हुआ है, मल्टीप्लाई बाय 2 लगा हुआ है। तो ऐसे 2 मॉलिक्यूल हैं, एक मॉलिक्यूल एक फॉस्फेट ग्रुप लूज करता है, तो लिहाजा हमारे पास 2 ATP के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो इस स्टेप में बनते हैं। स्टेप नंबर 7 हमारे पास है, इन द 7th स्टेप 3-फॉस्फेट ग्लाइसरेट इज कन्वर्टेड इनटू फॉस्फोइनोल पायरुविक एसिड PEPA। 7 स्टेप में 3-फॉस्फोग्लाइसरेट जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना, वो कन्वर्ट हो जाता है, वो किस में कन्वर्ट होता है,
फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और 2 पानी के मॉलिक्यूल रिमूव करता है। सो फ्रेंड 3 फॉस्फोग्लाइसरेट क्या होता 3 फॉस्फोग्लाइसरेट जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर, और फिर क्या करता है, पानी के 2 मॉलिक्यूल्स क्या करता है, रिमूव करता है। रिमूव करने से क्या होता है, फिर पायरुवेट बनता है। अब फाइनली स्टेप नंबर 8, फाइनली फॉस्फेट ग्रुप इज ट्रांसफर्ड टू ADP forming ATP and pyruvic acid. Synthesis of ATP during glycolysis is known as substrate level phosphorylation because phosphate group is transferred directly to ADP form another molecule. स्टेप नंबर 8 में क्या होता है, फॉस्फोइनोल पायरुवेट से क्या होता है, दो ATP के मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाते हैं और फाइनली पायरुवेट बन जाता है। आई होप फ्रेंड्स आपको ये ग्राफ समझ आया होगा। सो फ्रेंड्स एक दफ़ा और रिपीट करती हूँ, ग्लूकोज जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, और जो ग्रुप होता है ATP का ATP से निकलता है और ग्लूकोज के कार्बन नंबर 6 पर जाकर अटैच हो जाता है, जिसकी वजह से ग्लूकोज जो होता है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। फिर सेकंड स्टेप में क्या होता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो होता है, सेकेंड स्टेप में एंजाइम जो होता है वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को कन्वर्ट कर देता है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर से। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट क्या है, ग्लूकोज का आइसोमर है। आइसोमर हमें पता है क्या होता है, आइसोमर वो होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है और स्ट्रक्चर क्या होता है, डिफरेंट होता है। फ्रक्टोज में कन्वर्ट हो जाता है। फिर फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट स्टेप नंबर 3 में क्या होता है, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट जो होता है वो फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब की बार ATP का एक मॉलिक्यूल अब की बार क्या होता है, दोबारा ATP से एक और फॉस्फेट ग्रुप निकलता है और फ्रक्टोज के कार्बन नंबर 1 पर जाकर अटैच हो जाता है, जिससे बनता है फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट। स्टेप नंबर 4 में क्या हुआ, स्टेप नंबर 4 में फ्रक्टोज 1,6 डाइफॉस्फेट जो होता है वो स्प्लिट हो जाता है, 2 मॉलिक्यूल्स के अंदर खुलता है। एक मॉलिक्यूल्स क्या है हमारे पास, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, और दूसरा क्या है, फॉस्फोग्लाइसरल एल्डिहाइड में मतलब के कन्वर्ट हो जाते हैं। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के आइसोमर हैं। फिफ्थ स्टेप में क्या होता है, फिफ्थ स्टेप में डीहाइड्रोजिनेस और उसका कोएंजाइम NAD दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं और हाइड्रोजन रिमूव करते हैं। कहाँ है, द एंजाइम स्प्लिट ऑफ 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, और एंजाइम जो है वो 2 हाइड्रोजन रिमूव करता है PgAl से। किससे, PgAl से, जिसके नतीजे में PgAl जो होता है वो 3 फॉस्फोग्लाइसरेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। 3 फॉस्फोग्लाइसरेट जो होता है वो साइटोप्लाज्म से फॉस्फेट ग्रुप पिकअप करता है और ये कन्वर्ट हो जाता है 1,3 डाइफॉस्फेट ग्लाइसरेट के अंदर। स्टेप नंबर 6 में क्या होता है, 1,3 डाई फॉस्फोग्लाइसरेट जो होता है वो अपना फॉस्फेट ग्रुप लूज करता है, जिसे कैप्चर करता है ADP क्या करता है, इसे कैप्चर करता है और ADP कन्वर्ट हो जाता है ATP के अंदर। जैसा कि हमने कहा कि ये क्या है, अब यहाँ से स्टेप नंबर 4 से क्या होता है, मल्टीप्लाई बाय 2 लगाते हैं। हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 2 लगाते हैं। अब क्या है, मल्टीप्लाई बाय 2 मॉलिक्यूल है तो एक मॉलिक्यूल एक फॉस्फेट ग्रुप लूज करता है और लिहाजा हमारे पास 2 ATP के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इस स्टेप में बनते हैं।
स्टेप नंबर 7 में क्या होता है? स्टेप नंबर 7 में 3 फॉस्फोग्लाइसरेट जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है फॉस्फोइनोल पायरुवेट के अंदर। पायरुवेट में फॉस्फोइनोल पायरुवेट में कन्वर्ट होता है और 2 पानी के मॉलिक्यूल्स रिमूव करता है, जिसकी वजह से फाइनली क्या होता है, 2 ATP के मॉलिक्यूल रिमूव हो जाते हैं और फाइनली ये पायरुवेट बन जाता है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। आज हमने क्या क्या डिस्कस किया है? आज हमने इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस किया, इसकी डेफिनेशन, ग्लाइकोलाइसिस की डेफिनेशन डिस्कस की और ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स डिस्कस किए और ग्राफिकली इनको समझा। अब हम डिस्कस करते हैं कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन हमारे पास है, इन द इनिशियल स्टेप ऑफ ग्लाइकोलाइसिस 2 molecules of ATP are utilized, but in the remaining step 4 molecules of ATP are formed with the net gain of 2 molecules of ATP। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन में 2 मॉलिक्यूल ATP के क्या होते हैं, यूटिलाइज होते हैं, यूटिलाइज हुए थे, जबकि बाद में रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल्स, मतलब कि 4th मॉलिक्यूल्स, 2 मॉलिक्यूल्स ATP के 2 मॉलिक्यूल्स मिल चुके हैं। इसका मतलब कि 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP आर फॉर्म, 4 मॉलिक्यूल्स मिल चुके हैं। नेट फ़ायदा जो हो रहा है वो 2 मॉलिक्यूल ATP का होता है। इस पूरे मेथड्स में क्या होता है, सिर्फ हमारे पास जो फ़ायदा होता है वो 2 मॉलिक्यूल्स ATP का होता है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ग्लाइकोलाइसिस समझ आया होगा। सो फ्रेंड्स, आज हमने वर्बली भी डिस्कस किया और थ्योरेटिकल भी डिस्कस किया। आई होप आपको ये ग्राफ समझ आया होगा और इनके स्टेप्स समझ आए होंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने क्या किया था, ये तमाम स्टेप्स जो थे वो थोड़े डिटेल के अंदर थे, तो मैंने इनको शॉर्ट करके हाईलाइट कर लिया था, जिसकी वजह से क्या होता है, हम इजीली रीड कर सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं। सो फ्रेंड, कुछ स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे कि हम बुक रीड कैसे करें और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को कैसे हाईलाइट करें। सो फ्रेंड, इसी में ही है कि देखें, अब मैंने जो अभी हाईलाइट किया कि स्टेप नंबर 2, अब मैंने पूरा तो नहीं लिया ना, सिर्फ मैंने स्टेप नंबर 2 को हाईलाइट कर लिया कि जो बात हमें समझने की है ना, सिर्फ हम वही हाईलाइट करेंगे। एंजाइम कैटेलाइज द कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज 6-फॉस्फेट टू इट्स आइसोमर फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट। इसमें क्या है, एंजाइम जो होता है वो क्या करता है, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट को फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट करता है। ये दोनों क्या है, आइसोमर है। अब इतनी सी बात थी तो मैंने क्या किया, इसको हाईलाइट कर लिया। आप भी अपनी बुक में इसी तरह हाईलाइट करें ताकि हमें बुक रीड आउट करने में आसानी हो। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर समझ आया होगा, पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो मुझे कमेंट में बताएं और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरी वीडियो को लाइक करें। और मेरे चैनल पर क्रैप साइकिल है जो मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में समझाई थी, वो लेक्चर भी देखना ना भूलें। आप क्या करेंगे, पहले ग्लाइकोलाइसिस समझेंगे, ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्रैप साइकिल समझेंगे, तो इंशाल्लाह आपके कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे और आप एप्टीट्यूड के टेस्ट में जितने भी इससे रिलेटेड MCQs आएंगे वो आप बिल्कुल करेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।